आज मुंबई आतंकी हमले को 15 साल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 से 11 की बरसी पर उन लोगों को याद किया जिन्होंने हमले में अपनी जान गंवा दी। पीएम मोदी ने 26 से 11 को कायराना हमला बताते हुए आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। तेलंगाना के मेदक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने 15 साल पहले हुए मुंबई हमले को आतंकवाद का घिनौना चेहरा बताया। आज 26/11 को देश बहुत बड़ा आतंकी हमले का शिकार हुआ था। इस हमले में हमने अनेकों निर्दोष देशवासियों को खो दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने तब की सरकारों को कमजोर बताने के साथ आतंक से लड़ने में असमर्थ करार दिया। 26/11 का ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि कमजोर और असमर्थ सरकारें देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। जबकि इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 26 नवंबर के दिन को हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के अलावा तमाम दलों के नेताओं, क्रिकेटर्स, फिल्मी कलाकारों और नामचीन हस्तियों ने 26 से 11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले को 15 साल हो गए हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि अब 26 से 11 मुंबई में दोहराना आतंकवादियों के लिए इतना आसान नहीं है। 26 से 11 के मुंबई हमले से पहले तक मुंबई में गिने चुने सीसीटीवी थे। अब शहर के कोने कोने में सीसीटीवी लगा दिए गए। कुछ सीसीटीवी सरकार ने लगाए और कुछ लोगों ने खुद लगाए हैं। सरकार ने एक सर्कुलर निकाल करके लोगों से कहा था कि वो जितने भी कैमरे लगाएं उनमें से एक सीसीटीवी कैमरे का मुंह सड़क की तरफ जरूर होना चाहिए। सरकार ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए वो पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 26 से 11 हमले के बाद मुंबई में बेहतर इंटेलिजेंस पर भी काफी ध्यान दिया गया। पहले मुंबई में एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की सिर्फ एक काला चौकी में यूनिट थी। अब मुंबई में नागपाड़ा, जुहू, चारकोप, विक्रोली के साथ ठाणे और नवी मुंबई में भी एटीएस की यूनिट्स हैं। मुंबई में हर पुलिस स्टेशन में भी एटीसी यानी कि एंटी टेरर सेल खोला गया है। अभी तक स्पेशल ब्रांच ही इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का मुंबई में काम करती थी। अब एटीसी को भी खुफिया जानकारी जुटाने का काम दिया गया है। 26 से 11 से पहले मुंबई पुलिस में क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम थी। एनएसजी के आने से पहले क्यूआरटी वाले सबसे पहले ताज होटल पहुंचे थे। 26 से 11 से पहले तक क्यूआरटी की संख्या और उसके पास सुविधाएं बहुत कम थी। अब क्यूआरटी के पास ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी हैं, गाड़ियां और मॉडर्न हथियार हैं। क्यूआरटी की गाड़ियां जगह जगह फोर्स के साथ खड़ी रहती हैं। 26 से 11 के बाद मुंबई में हर जोन में बुलेट वैन भी खड़ी रहती है। 26 से 11 से पहले मुंबई में एनएसजी की कोई ब्रांच नहीं थी। अब मुंबई में एनएसजी की ब्रांच भी है। एनएसजी की तर्ज पर फोर्स 1 का भी गठन किया गया है। 26 से 11 को आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई आए थे। अब समुद्र की 4 लेयर सुरक्षा बना दी गई है। मुंबई में 3 सागरी सुरक्षा पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना को आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में आप नेताओं पर 250 से ज्यादा केस लगाए गए, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। कल दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद प्रदूषण से राहत मिल सकती है। तो वहीं आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बेमौसम बरसात देखने मिली। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में देर रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट में एक छात्र का लहूलुहान शव मिलने से हड़कंप मच गया। छात्र इसी कॉलेज में MBBS कर रहा था और सेकेंड ईयर में था। छात्र की मौत की वजहों का अभी पता नहीं चल पाया। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा। आरोप है कि निखिल खन्ना नाम के शख्स ने पत्नी रेणुका को जन्मदिन मनाने के लिए दुबई ले जाने से इनकार कर दिया और दावा किया कि इस बात से रेणुका इतनी नाराज हुई कि उसने अपने पति निखिल पर हमला कर दिया, जिससे निखिल की मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक पति पत्नी के बीच इसलिए विवाद हुआ था क्योंकि निखिल जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए रेणुका को दुबई नहीं ले गया और सालगिरह के मौके पर उसे महंगे गिफ्ट भी नहीं दिए। साथ ही रेणुका कुछ रिश्तेदारों का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए भी निखिल तैयार नहीं था। बताया गया कि इस बात से नाराज रेणुका ने निखिल को इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसकी नाक और कई दांत टूट गए। हमले के बाद निखिल के शरीर से ढेर सारा खून बह गया और वो बेहोश हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो पहले अंटार्कटिका का हिस्सा था, अब टूट करके अलग हो गया और अब ये दक्षिणी महासागर की ओर बहना शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद ये आइसबर्ग खिसक रहा है और इस खबर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हलचल मचा दी, क्योंकि इससे होने वाले खतरे पर उनकी नजर टिकी हुई है। इस आइसबर्ग का नाम A23A है और ये 1986 में अंटार्कटिक तट रेखा से अलग हो गया था, जो बाद में तेजी से अंटार्कटिक के वेडेल सागर में समा गया और बर्फ का द्वीप बन गया। लेकिन करीब 30 साल के बाद अब ये आइसबर्ग अपनी जगह से खिसक रहा है और ये ग्लेशियर A23A न्यूयॉर्क शहर के आकार के करीब 3 गुना और ग्रेटर लंदन से 2 गुना बड़ा है। इसका आकार करीब 4000 वर्ग किलोमीटर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हाल के महीनों में हवाओं और धाराओं की वजह से A23A की गति तेज हो गई और दावा किया जा रहा है कि आइसबर्ग दक्षिण जॉर्जिया नामक द्वीप को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप लाखों सील, पेंगुइन और अन्य पक्षियों का घर है। ऐसे में A23A दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास जाता तो ये पशु पक्षियों के आवास को तबाह कर सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड 30 साल तक समुद्र तल पर अटके रहने के बाद अब फिर से आगे बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों की माने तो ये भयावह आपदाओं का संकेत हो सकता है, क्योंकि इतने विशालकाय हिमखंड के आगे खिसकने से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि A23A नाम का ये ग्लेशियर दक्षिण जॉर्जिया द्वीप को तबाह कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप में रहने वाली हजारों सील, पेंगुइन और समुद्री पक्षियों के लिए खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, आशंका जताई जा रही है कि ये आइसबर्ग दक्षिण अफ्रीका की ओर भी बढ़ सकता है और वहां पर शिपिंग में रोड़ा अटका सकता है और यही वजह है कि इस खबर ने दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। चीन के कई राज्यों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश और जमकर के बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया। चीन के मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में ठंडी हवा चलने की भी आशंका जताई और यही वजह रही कि हेबई और जियांगशी प्रांत समेत चीन के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तापमान में 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। चीन के कई इलाकों से बर्फबारी की तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। यहां तक कि सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई, जिसके बाद वहां से गुजरने वाली गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। चीन के मौसम विज्ञान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट के साथ चीन के कई हिस्सों और तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं और आंधी चलने की संभावना है। साथ ही वहां के मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ बर्फीले तूफान आने की भी चेतावनी दी है। मुंबई से सटे ठाणे में ट्रेन के डिब्बे में अचानक आग लग गई। महाराष्ट्र के ठाणे में रेलवे यार्ड में खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। इस आग में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग किस कारण से लगी इसका भी पता अभी नहीं चल पाया है। यूपी के जालौन में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया।